अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसको डिस्कस करेंगे आज। मियोसिस वर्ड आया कहाँ से? ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग है टू मेक स्मॉलर। टू मेक स्मॉलर, किसी भी चीज़ को स्मॉल कर देना। इट्स मीन रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। अब इसको देखेंगे किस तरह से रिडक्शन होगी, किस तरह से कमी होगी क्रोमोसोम नंबर में। तो उससे पहले जो है इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जिससे आइडिया होगा कि हो सकता है कि इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नॉट रिमेन सेम। माइटोसिस में तो सेम था, लेकिन इसमें सेम नहीं रहेंगे, बल्कि इसमें क्या चेंजेस आएंगी कि रिड्यूस टू हाफ एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। अगर पेरेंट सेल में 4 हैं तो ये कितने हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, 2 रह जाएंगे। अगर 8 हैं पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये रिड्यूस होकर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 रह जाएंगे। तो इट्स मीन इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ से इसलिए वर्ड यूज़ किया गया, इट्स मीन रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। अब इसको डिस्कस करने से पहले एक डिफरेंस देख लेते हैं। जो एक टर्म आ रही है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड की, उसको देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड? हैप्लॉइड का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे, और डिप्लॉइड का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाऊँ तो ये है आपके पास 2n, ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड। और अगर डिप्लॉइड होगा तो आप सिंगल एन इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1n भी लिख सकते हैं। इट्स मीन हैप्लॉइड। हैप्लॉइड तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में है, जैसे यहाँ पर 46 हैं, तो ये हैप्लॉइड का मतलब है यहाँ पर 23 होंगे। तो ये है आपके पास हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, जिसकी टर्म क्लियर हुई कि अगर सेल में पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम हो, होमोलोगस पेयर हो, तो वो डिप्लॉइड होगा, और अगर हाफ हो तो वो हैप्लॉइड होगा। Meiosis was discovered and described for the first time in 1876 by a German biologist ऑस्कर हर्टवर्ग इसका नेम था। इसने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया, डिस्क्राइब किया। इसके स्टेप भी जो हैं वो आइडेंटिकल हैं टू द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। इंटरफेज क्या है? डिवाइडेड इनटू द सेम 3 फेजेस, G1, S फेज एंड G2। इंटरफेज इज फॉलोड बाय मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यहाँ पर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसके स्टेप्स देखते हैं कि स्टेप्स क्या हैं। Meiosis 1 occur in 2 main steps. के 2 मेन स्टेप्स क्या हैं? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस का पढ़ा आपने माइटोसिस में भी। यहाँ पर आपको बताना है डिवीजन किसकी है, न्यूक्लियस की डिवीजन किस में होगी और साइटोप्लाज्म की डिवीजन किस में है। तो फर्दर जो है वो कैरियोकाइनेसिस आगे जाएगा। कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1 इज़ सब डिवाइडेड। इसकी आगे फर्दर सब डिविजन्स हैं, ये सब डिवाइडेड है। किस में सब डिवाइडेड है? इनटू नंबर 1 है प्रोफेज 1, प्रोफेज 1। नंबर 2 है मेटाफेज 1। थर्ड वन है एनाफेज 1 एंड फोर्थ वन है टेलोफेज 1। तो ये है इसकी फर्दर सब डिविजन्स जिनको डिस्कस करना है। प्रोफेज 1 को, मेटाफेज 1 को, एनाफेज 1 को एंड टेलोफेज 1 को। ये आपके पास इसकी सब डिविजन्स हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में क्या होगा, किस तरह से डिवीजन होगी, ये आपके माइटोसिस में आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं अरेंजमेंट किस तरह से होगी। उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप का आपको पता चला, न्यूक्लियोलस का पता चला। मेटाफेज में आपको पता चला किस तरह से वो क्रोमोसोम्स आके सेंटर में अरेंज होंगे। एनाफेज में किस तरह से अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और टेलोफेज में किस तरह से वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।